एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरीके से बनता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, को कौन सा चीज़ एक सक्सेसफुल ट्रेडर का धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर हमें बनाएगा। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर बनना चाहता हूँ मैं, तो किस तरीके से मैं प्री डिटरमाइन करूँगा जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर मैं बन सकता हूँ, या आने वाले टाइम में मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं पाऊँगा तो मेरे को ट्रेडिंग यहाँ से छोड़नी है। तो किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर डेवलप होता है माइंड। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारे लॉस सहना पड़ता है, लेकिन उस लॉस को हम लोग रिकवरी कैसे करेंगे। रिकवरी मतलब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो, तो अगर बिगिनर स्टेज में हम लोग है तो कहीं ना कहीं हम तो डेफिनेटली लॉस करने वाले ही मार्केट में। लेकिन हमको अगर लॉस को रिकवर नहीं करना है, सब कोई देखो माइंडसेट किस तरीके से बिगिनर ट्रेडर का चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केट में आते हैं और हम लोग सोचते हैं जो मार्केट में हम लोग लैम्बोर्गिनी खरीद लेंगे, या इस तरीके से बेसिकली कुछ नीड होता है। उस नीड का ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी क्वांटिटी लेते हैं, अननेसेसरी ट्रेड करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली लॉस होता है। अगर आज तक अगर एक भी ट्रेडर आपको देखोगे, हर कोई पहले लॉस किया है उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेडर बना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लॉस तो हर एक कोई लॉस ले रहा है मार्केट में, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है दो उसका गलती से कुछ सीख लेता है। मतलब आपको अगर देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका ही माइंडसेट, अगर मार्केट में कोई आता है तो सबका ही माइंडसेट सेम होता है। एक लैम्बोर्गिनी ले लेंगे, रोल्स रॉयस ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, फलाना कार ले लेंगे, घर ले लेंगे, बहुत कुछ ले लेंगे, एक दिन में ही, एक साल के अंदर ही हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे, हम लोग ज़्यादा पैसा हमारे पास हो जाएगा। ये बेसिक नीड होता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, आप अगर इतना ज़्यादा ग्रीडीनेस हो के आप मार्केट में आओगे, मार्केट धो डालेगा। धो डाला मतलब क्या हो गया, आपका मार्केट से कैपिटल वाइप आउट हो गया, 90% कैपिटल। उसके बाद आपने कहीं से भी, आपके पास अगर पैसा है आप लाके फिर से लगा दोगे तो आपका पैसा फिर से जाने वाला है। आपका अगर पकड़ो, आपके पास 1 करोड़ है, मैं पकड़ता हूँ, हम लोग जो जितने पास लोगों के भी पास 1 करोड़ नहीं है वो ट्रेडर बनने के बहुत ज़्यादा लायक है। क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। इससे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। 1 करोड़ आपके पास पकड़ो है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 लाख के लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, 1 लाख 2 लाख लगाओगे, 4 लाख लगाओगे, वो भी लॉस हुआ, 5 लाख लगाओगे, 10 लाख लगाओगे, 20 लाख, आपके पास जितना दिन तक कैपिटल है तो आप मार्केट से कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि देखोगे, जब आपके पास मार्केट में पैसा नहीं होगा तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, आपको कुछ पैटर्न ही नहीं मालूम है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट क्या कर रहा है, आपका एसएल खा रहा है पहले, उसके बाद आ रहा है, फिर से एसएल खा रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से एसएल खा रहा है। इसी जोन के आसपास पकड़ो, साइड बेस मार्केट अभी चल रहा है, आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, पकड़ो, ये वीकली चार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पकड़ो, मैं ये इस चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ तो आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखोगे, अगर चार्ट को देखोगे, यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ, इस चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट नहीं समझते। इस चार्ट को आप अगर बिटकॉइन में पकड़ते हैं, निफ्टी या कोई भी चार्ट होगा, पकड़ो, ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट में आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल गया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल गया। तो यहाँ पे कॉन्फ्यूजन, अभी देख रहे हो मार्केट साइडवेज चल रहा है। आप अगर यहाँ से कॉन्टिन्यूसली पैसा ऐड ऑन बाइंग सेलिंग करते रहोगे, इन द एंड में आपका ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होगा। तो इस सब का बचने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखोगे, जब आपके पास कैपिटल नहीं होगा तभी आप मार्केट को रिसर्च करने शुरू करोगे, क्यों मेरा लॉस हुआ था, किस वजह से मेरा लॉस हुआ था। और अगर इस चीज़ को धीरे धीरे आपने क्या, क्यों मेरे लॉस हुआ था, एक क्वेश्चन जब आपका माइंड में आ जाएगा तभी सोच लेना आप एक धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर के अकॉर्डिंग बन रहे हो। क्योंकि देखोगे, मार्केट में जितने टाइम आपके पास कैपिटल सर्वाइव करने के लिए है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपके पास कैपिटल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल नहीं होगा तभी जाके आप एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका गलतियों को मानोगे, फिर से कैपिटल कहीं से इकट्ठा भी करोगे, कैपिटल फिर से लाए, फिर से देखना आपने लॉस किया, ठीक है, दूसरा बार अकाउंट खाली हुआ, फिर से लर्निंग लेना है, उसके बाद फिर से पैसा अरेंज करना है। ऐसे 2-3 बार 4 बार अगर अकाउंट खाली हो चुका है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जो मार्केट में मैं गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ अभी मेरे को ये चीज़ सही करना है, मेरे को इस तरीके से ट्रेडिंग करना है, और मेरे को इस तरीके के मार्केट में साइड सर्वाइव करना है। और अभी देखोगे मार्केट, आप अगर देखोगे
1 ईयर से आप मार्केट पकड़ो देख रहे हो, तो आपको बेसिक नीड मार्केट का पता चल जाएगा। जो यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग होता है, उसके बाद फिर से बाइंग आता है, तो मार्केट इस तरीके से बिहेव भी करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से साइड बेस होता है, उसके बाद फिर बाउंस, इस तरीके से कुछ मोमेंटम होता है। तो ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन आपके लिए पास पैसा मार्केट में होना नहीं चाहिए। आपके पास जो होगा कीमती टाइम, वो होगा आपका बेसिक टाइम होना चाहिए आपके पास। मार्केट को देखो, बस एनालिसिस करो, सीखो, उसके बाद देखो। कैपिटल का मार्केट में ज़रूरत नहीं है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्यों मैंने 1 करोड़ लेके स्टार्ट करने वाला बताया था। जो 1 करोड़ लेके अगर मार्केट में आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली मार्केट से कुछ लेके नहीं जा पाओगे। आप अगर 10,000 लेके मार्केट से आओगे, पकड़ो 1 करोड़ का सामान 10,000 है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप अगर बिगिनर हो, 1 करोड़ आपके पास जितना कैपिटल है, 1 करोड़ पकड़ो। 1 करोड़ देके आपने कुछ नहीं सीखोगे, लेकिन 10,000 देके उससे ज़्यादा सीख सकते हो। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल कम है, उतना आप खुश हो। जो यहाँ पे आप धीरे धीरे मार्केट सर्वाइव करना सीख जाओगे। मार्केट में किस तरीके से नीट मार्केट माइंड पकड़ो। 4-5 बार अकाउंट खाली होने के बाद फिर से माइंड धीरे धीरे आप गलतियाँ भूल जाओगे और धीरे धीरे सही करने लगोगे। पेशेंस भी आ जाएगा। पकड़ो, यहाँ पे मेरे को चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो चार्ट चल रहा है, मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप अगर होते तो बिगिनर स्टेज में यहाँ पे बाय कर लेते, यहाँ पे सेल कर लेते, यहाँ पे बाय कर लेते, यहाँ पे सेल कर देते, तो गलती होता। उसके ऊपर भी मैंने एक चीज़ आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने वो चीज़ बताई नहीं था। एक चीज़ देखो, आपने जो 1 साल लॉस किया है, या पकड़ो आपने 5 महीने लॉस किया है, 1 महीने लॉस किया है, उसका पीएनएल आपको देखना है। आपको देखोगे फाइनेंशियल, पकड़ो यहाँ पे 2026 चल रहा है, 2025 मतलब 24-25 में आपने किस तरीके से ट्रेड लिया था, वो गलती किया हुआ मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे पकड़ो, मेरे पीएनएल पे मैं आ चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आ चुका है, और डेमो अकाउंट में आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे, मैं बैलेंस शीट में चले जाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैं मोबाइल पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड लिया है, ये सब चार्जेस है। मैंने चार्जेस भी ऐड ऑन करके रखा हुआ है, जो कितने चार्जेस जाता है, जो मेरे को भी समझ में आए। यहाँ पे देखोगे, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड लिया, तो यहाँ पे $96 का लॉस हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर नीचे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर देखोगे, मैं उसके बाद चार्जेस ही देते गए। उसके बाद देखोगे, यहाँ पे $700 का मैंने प्रॉफिट लिया है। उसके बाद आप अगर देखोगे, फिर से $49 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस अकाउंट में तीनों ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इसको डेमो अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पकड़ो $1,000 $2,000 इसमें प्रॉफिट हो गया, तो मैं फिर से मैं इस डेमो अकाउंट को रीसेट कर लेता हूँ। आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वैसे सेटिंग में यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट है, इस रजिस्टर अकाउंट को क्लियर कर देना है। तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो, फिर से मेरा अकाउंट पीएनएल यहाँ पे शो करा है 000। तो मेरे को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, फिर से मेरा अकाउंट को कैसे ग्रोथ करना है। मैं फिर से लॉस करूँगा डेमो अकाउंट में, मैं इस तरीके से लर्निंग ले सकता हूँ। तो बहुत बड़े चीज़ मैंने आपको दिया है। आपका कोई भी लॉस ईयर हो या प्रॉफिटेबल ईयर हो, किस तरीके से आपने ट्रेड किया, मैंने किस तरीके से पीएनएल को आपको जाके दिखाया। जो इस तरीके से मैं अगर 2 ट्रेड लिया हूँ, मेरा गलती क्या है, मेरा जो यहाँ पे छोटे छोटे गलती है, उसको मैं कैसे समझाऊँ। आप अगर मेरा पीएनएल देखना चाहते हो, अगर मैं उस तरीके से समझाना चाहूँगा, तो फिर आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वॉच टाइम ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है। क्योंकि 1K सब्सक्राइब के बाद आपको पता चलता है मार्केट में यहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं मॉनिटर पे, अपने मॉनिटर पे लेके जाके सेट करके, कैमरा वगैरह लाके सेट करके आपको मैं दिखाऊंगा मेरा पीएनएल किस तरीके से चल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़रूर से ज़रूर पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, कॉन्फिडेंस के साथ देखना है, मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को लर्निंग के साथ लेना है। तो फाइनली मैं किस तरीके से एक बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो एटलीस्ट हूँ। आपको क्या बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनना है, थोड़ी ना एक बड़ा ट्रेडर। क्योंकि आप अगर 2 साल 4 साल मार्केट में रह चुके हो, तो आपको समझ में आ चुका है जो मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि एक दिन में लैम्बोर्गिनी लेना है। उसके बाद एक दिन में लैम्बोर्गिनी लेना है, तो आपको पहले से कैपिटल वाइप आउट होने वाला है, उसके बाद मेरा वीडियो ही देखने वाले हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया ऑब्जेक्टिव में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा।
फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।